नमस्कार। बिहार का चुनाव खत्म हो गया, मतदान हो गया और मतदान के फौरन बाद घंटे भर का समय भी नहीं लगा। अलबत्ता आंकड़ों में बहुत टाइम लगता है। फटाफट एग्जिट पोल का मतलब कि जो वोट देकर आया है उसका सर्वेक्षण, उसके नतीजे भी स्क्रीन पर आने लगे, टेलीविजन स्क्रीन पर। हैरत की बात यह हुई कि जो 2 महीनों से माहौल बनाया जा रहा था, 2 महीनों से जो सर्वेक्षण कह रहे थे, वही एजेंसियां जो कि एग्जिट पोल के नतीजे बता रही हैं, वही एजेंसियां जिसके पक्ष में माहौल बता रही थी, जो बता रही थी कि ये जीत रहे हैं, उसके उलट अब वो बता रहे हैं कि तेजस्वी जीत रहे हैं। ये हुआ क्या? क्या वे सर्वेक्षण जो चुनाव के पहले किए जा रहे थे, उसके बाद क्या कोई ऐसी घटना घट गई, क्या कोई ऐसा परिवर्तन आ गया कि लोगों की राय बदल गई? या वो राय बनाने के लिए थे कि भाई सारी भीड़ तो वहां जा रही है, आप अकेले पड़ जाएंगे अगर आपने अपने विवेक से कोई निर्णय लिया। आप भीड़ के विवेक से निर्णय लीजिए, और भीड़ का विवेक भी नहीं, वो जो हम बता रहे हैं कि भीड़ इस तरफ है। ये जो खेल है ओपिनियन को बदलने का और जो ओपिनियन को बनाने का, यानी राय को बनाने का और राय को बदलने का, इसके बारे में न्यूज़ फ्रंट ने एक एपिसोड, आप उस पर गौर करेंगे अगर न्यूज़ फ्रंट के एपिसोड को लगातार देखते हैं तो हम लोगों ने मीडिया के काम धाम पर 2 एपिसोड बनाए थे। आप उस पर गौर करेंगे तो आपको इस उदाहरण से काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि ये चीज़ है क्या। बहरहाल अभी बात सिर्फ बिहार के उस चुनाव की है जो कल ख़त्म हुए और एग्जिट पोल के विश्लेषणों की है। एग्जिट पोल के जो हितधारक हैं, वहाँ हितधारक वो तो है ही नहीं, वो स्टेक होल्डर तो बचा ही नहीं जो वोट दे के आया है। अब तो एक होड़ है कि जितनी एजेंसियां लगी थी, उन एजेंसियों में हम उन पर एक सर्टिफिकेट देंगे कि भाई किसका जो पूर्वानुमान है वो सही निकला, और वो एग्जिट पोल से देंगे। 10 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे तो उस मौके पर हो सकता है कि ये बात गायब कर दी जाए कि पूरे चुनाव में जो मतदान सर्वेक्षण हुए, यानी चुनाव पूर्व जो सर्वेक्षण हुए, उन सर्वेक्षणों में इन एजेंसियों का क्या अनुमान था, और उन्होंने किसी भी पार्टी के पक्ष में सब प्रकार के इसमें सर्वेक्षण एजेंसियां हैं सब प्रकार की, उन्होंने क्या क्या कहा था, ये बिल्कुल भुला दिया जाएगा। आप एक जागरूक मतदाता की हैसियत से अगर उन पर गौर करेंगे तो आगे के लिए और आगे के आपकी जनरेशन के लिए कम से कम इस तरह से तो वो काम आएगा ही कि वो मतदाता जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर चारों तरफ से अगर ठगी का माहौल हो, चोरी का माहौल हो, अगर उल्लू बनाने का माहौल हो, तो वो उससे बचाव के लिए कम से कम हम नज़र रख सकते हैं। और नज़र रखने के लिए इस न्यूज़ फ्रंट का एपिसोड बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ एक मीडिया लिटरेसी का मकसद है। और उसमें हम ये बात नहीं कहते कि अपनी तरफ से हम कोई वर्ड्स कहें, अपनी तरफ से कोई जजमेंट दें। सिर्फ आपको ये करना है कि चुनाव पहले के जो सर्वेक्षण जिन जिन एजेंसियों ने दिए थे, और उनमें ख़ास तौर पर वे सर्वेक्षण जो कि वोटिंग के ऐन पहले, यानी हफ्ते 10 दिन पहले वो जो दिए थे, जो सबसे ज़्यादा असर डालते हैं कि भीड़ किस तरफ जा रही है, ये जो सर्वेक्षण हैं, उन सर्वेक्षणों का मकसद यही होता है कि भाई सारी भीड़ तो उस तरफ जा रही है। आप अगर कहीं अपने विवेक से कोई फैसला कर रहे हो किस तरफ जा रहे हो तो उस तरफ मत जाइए, हम जो बता रहे हैं उस तरफ जाइए, वो जो भीड़ जा रही है, जबकि वो भीड़ नहीं है, वो भीड़ एक नकली भीड़ बनाई हुई है, जो कि साबित हो गया है एग्जिट पोल से कि भीड़ वहाँ नहीं थी। बहरहाल ये जो मीडिया लिटरेसी का हमारा पर्पस है, इस पर्पस में हमें जो गौर कराने की और बातें लगती हैं, क्योंकि आंकड़े तो आप देख लेंगे, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उसमें इंटरनेट है, उसमें आप पुराने आंकड़े देख सकते हैं, पुरानी खबरें देख सकते हैं महीने 2 महीने पहले। अलबत्ता मुश्किल आएगी क्योंकि आसान नहीं होता, जो भी चतुर खिलाड़ी होते हैं वो सबूत न मिटा पाएँ, लेकिन सबूतों को छुपा पा देते हैं यहाँ वहाँ, और उस पर चर्चा नहीं होने देते। और अभी आपको पिछले 8-10 दिन में, 15 दिन में कहीं कोई चर्चा ऐसी मिलेगी नहीं जो कि उन सर्वेक्षणों की चर्चा हो जो कि लगातार किए जा रहे थे 2 महीने से।
बहरहाल और जो वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स में जो आंकड़े नहीं हैं, जो कि बहसों में आते हैं, जिस पार्टी को लगातार कमज़ोर बताने की कवायद हुई, एग्जिट पोल में उस पार्टी को जीतता हुआ बताना, कम से कम कोई तर्क तो दिया जाना चाहिए कि भाई ये पहले ऐसा था और अब ऐसा है। जीतता हुआ बताया जा रहा है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। अलबत्ता सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं तो ये भी ज़रूरी नहीं कि वैसा ना हो, लेकिन जिनको जीतता हुआ बताया जा रहा है उनके बारे में कुछ खबरें अगर पुरानी पढ़ेंगे, ख़ासतौर पर वो जब कांग्रेस को उस गठबंधन में 70 सीट लड़ने के लिए दी गई तो जिस तरह के मजाक उड़ाए गए, जिस तरह का विरोध किया गया, जिस तरह का विरोध ना कहें उसको, जिस तरह की बात कही गई, कहीं इनको 70 सीटें देने का मतलब है कि तेजस्वी यादव कमज़ोर हैं और ये एक कमज़ोर कड़ी को इस तरह का महत्व देना वगैरह वगैरह, उन पर गौर किया जाना चाहिए। और पिछली बार के इलेक्शन जो भी 2015 में हुए बिहार के, अगर आपके पास वक्त हो, अगर आप इतनी ही दिलचस्पी ले रहे हैं तो ज़रा पिछले बिहार चुनाव के आंकड़ों पर, पूर्व सर्वेक्षणों पर, एग्जिट पोल पर, उन पर भी नज़र मार लीजिएगा। और हमें खुद पर शर्म आ सकती है कि पिछली बार इतनी फजीयत होने के बाद, चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की और मतदान बाद के यानी एग्जिट पोल के सर्वेक्षणों की, इसके बाद भी वो माहौल ऐसा बना लिया गया, हमने उस पर यकीन कर लिया गया, हम उस बहस पर पूरा यकीन अब भी किए चले जा रहे हैं और आगे भी करने की संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं। यह एपिसोड इसी मकसद के लिए था कि जो जागरूकता है, जो मतदाता जागरूकता है, वो मतदाता जागरूकता सिर्फ यहीं तक नहीं है कि आप वोट डालने जाएं और इसके लिए मुहिम चलाई जाए। विवेक, लोकतंत्र में मतदाता का विवेक और उसको हरण करने की अगर कोई कवायद कहीं से होती हो तो उसकी निंदा, अगर नकली ठगी अगर कहीं इसमें कोई दिखाई देती हो, उससे बचाव के तरीके, इस मकसद से ये न्यूज़ फ्रंट का एपिसोड बनाने की ज़रूरत हम लोगों ने महसूस की। हमें लगता है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और पसंद आने के बाद आप शायद कवायद करेंगे वो ज़रूर, जिसमें कि पुरानी खबरें, पुराने आंकड़े, पुराने सर्वेक्षण रिपोर्ट, उनको देखेंगे ज़रूर। धन्यवाद।